ज़िंदगी की अगर किताब पढ़ो, मेरा लिखा ये इंतसाब पढ़ो। इश्क का फ़लसफ़ा पढ़ा तुमने, इश्क का फ़लसफ़ा पढ़ा तुमने, मेरी गज़लों का इंतखाब पढ़ो। गर हो ख्वाहिश चिराग लिखने की, गर हो ख्वाहिश चिराग लिखने की, मशवरा है कि आफ़ताब पढ़ो। हमने उस्ताद से यही सीखा, हमने उस्ताद से यही सीखा, कम लिखो और बेहिसाब पढ़ो। दो तीन और शेर सुने कि कुछ नहीं तेरे सिवा सोचते हैं, कुछ नहीं तेरे सिवा सोचते हैं, तुझको ही बहरे खुदा सोचते हैं। देखकर चांद सितारों की रविश हम तेरे घर का पता सोचते हैं। और छोड़िए इश्क का फरसुदा ख्याल, छोड़िए इश्क का फरसुदा ख्याल, आइए कुछ तो नया सोचते हैं। बहुत शुक्रिया। आइए सर, शाहिद लतीफ़ साहब। मुझसे फारूक सैयद साहब ने कहा था कि जितने लोग आपको हॉल में नज़र आ रहे हैं उतने अभी आने वाले हैं। फारूक साहब कहाँ हैं आप? वक्त बहुत हो गया और मैं यकीन जानिए न रुकता मुशायरे के लिए, लेकिन मुझे शोरा में सब नौजवान नज़र आए तो ये लालच पैदा हुआ कि मुझे नौजवान शोरा को सुनना चाहिए और इसीलिए मैं यानी रुक गया। एक वक्त था सन 92, 93, 94, 95 में जब हम लोग मुशायरा पढ़ते पढ़ते बहुत दूर तक चले गए थे, तकरीबन गुमराह हो चुके थे। उस वक्त जो है वो ऐसा लगता था कि हमारे बाद की नस्ल जो है वो नज़र नहीं आ रही है और अफसोस होता था, तशवीश होती थी। लेकिन ये कि फिर बम्बई में बहुत सारे शोरा आए और फिर महाराष्ट्र के मुख्तलिफ़ अज़ला से नई नई आवाज़ें आ रही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, वाकई बहुत अच्छा लगता है। इतने अच्छे अच्छे अशार आपने सुने, यानी ये किसी भी कौमी मुशायरे में, बैनुल अक़वामी मुशायरे में पेश होने वाले शोरा हैं, तो ये महाराष्ट्र के लिए बाइस फ़ख्र है मैं समझता हूँ। और तमाम नौजवान शोरा को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतना अच्छा कलाम आपने सुना। मैं चीदा चीदा रह कर आप लोगों की बात, आप लोगों की आवाज़ मुझ तक पहुँचती हैं, अशार भी पहुँचते हैं, लेकिन ये कि आज जिस तरह इस्तेयाब के साथ मैंने आपको सुना है, मुझे वाकई खुशी हुई कि दिल से आवाज़ आई कि हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। वाक़या है ये। मैं रस्मी तौर पर कुछ अशार, कुछ एक आध गज़ल सुना दूं क्योंकि वक्त बहुत हो चुका है और जिन साहिबान को मेरे साथ बम्बई जाना है या मुझे जिन साहिबान के साथ जाना है वो यकीनन बहुत बेचैन होंगे कि शायद बम्बई पहुंचकर भी फजर की नमाज़ नहीं मिलेगी। तो मैं हाजिर कर रहा हूँ कि दो तीन शेर पुराने हैं लेकिन सब नौजवान हैं, इसलिए मैं सुनाना चाहता हूँ कि जहन में संदल सा महके, रात भर खुशबू चले। जहन में संदल सा महके, रात भर खुशबू चले। जहन में संदल सा महके, रात भर खुशबू चले। नींद हो आँखों से ओझल, बस तेरा जादू चले। नींद हो आँखों से ओझल, बस तेरा जादू चले। और एक बाजी ज़र्फ़ की है, एक है शतरंज की। एक बाजी ज़र्फ़ की है, एक है शतरंज की। आखिरी मोहरा बचा है, मैं चलूँ या तू चले। आखिरी मोहरा बचा है, आखिरी मोहरा बचा है, मैं चलूँ या तू चले। समात कीजिए कि सबके चेहरे खिल उठे थे, आस ने घर महकाया था। सबके चेहरे खिल उठे थे, आस ने घर महकाया था। जब भी उलझी डोर का कोई एक सिरा हाथ आया था। सबके चेहरे खिल उठे थे, आस ने घर महकाया था। जब भी उलझी डोर का कोई एक सिरा हाथ आया था। समात करें कि रिश्तों की मजबूरी क्या थी, हमसे पूछो कितनी बार। रिश्तों की मजबूरी क्या थी, हमसे पूछो कितनी बार। अपने आप को मुजरिम हमने दानिस्ता ठहराया था। अपने आप को मुजरिम हमने। रिश्तों की मजबूरी क्या थी, रिश्तों की मजबूरी क्या थी, हमसे पूछो कितनी बार। अपने आप को मुजरिम हमने दानिस्ता ठहराया था। और शायद तेरी सोच से बचना बस ऐसे ही मुमकिन था। शायद तेरी सोच से बचना बस ऐसे ही मुमकिन था। खुद को कितने गैर ज़रूरी कामों में उलझाया था। शायद तेरी सोच से बचना बस ऐसे ही मुमकिन था।
खुद को कितनी गैर ज़रूरी कामों में उलझाया था। और समाप्त करें कि खुद को कितने गैर ज़रूरी कामों में उलझाया था। समाप्त करें कि है इंतज़ार कि वो शख्स आएगा एक दिन, है इंतज़ार कि वो शख्स आएगा एक दिन जो मेरी धूप को साया बनाएगा एक दिन, है इंतज़ार कि वो शख्स आएगा एक दिन जो मेरी धूप को साया बनाएगा एक दिन। और उसे है ज़ोम कि दुनिया सलाम करती है, उसे है ज़ोम कि दुनिया सलाम करती है, ये भूलता है कि दुनिया से जाएगा एक दिन। उसे है ज़ोम कि दुनिया सलाम करती है, ये भूलता है कि दुनिया से जाएगा एक दिन, ये भूलता है कि दुनिया से जाएगा एक दिन। और अंधेरी रात में जुगनू की है तलाश जिसे, अंधेरी रात में जुगनू की है तलाश जिसे, उसे न रोको वो सूरज उगाएगा एक दिन। अंधेरी रात में जुगनू की है तलाश जिसे, उसे न रोको वो सूरज उगाएगा एक दिन। और ये जो फरमाइश है, ये आखिरी गज़ल सुना देता हूँ। ये हाँ वही सुना रहा हूँ। 2-3 शेर और सुनिए उससे पहले कि आज भी जिसकी है उम्मीद वो कल आए हुए, आज भी जिसकी है उम्मीद वो कल आए हुए, इन दरख्तों पे ज़माना हुआ फल आए हुए हैं। आज भी जिसकी है उम्मीद वो कल आए हुए, इन दरख्तों पे ज़माना हुआ फल आए हुए। और एक नज़र देख ले शायद तुझे याद आ जाएं, एक नज़र देख ले शायद तुझे याद आ जाएं, हम वही हैं तेरी महफिल से निकल आए हुए। एक नज़र देख ले शायद तुझे याद आ जाएं, हम वही हैं तेरी महफिल से निकल आए हुए। और क्या गुलाबों की वो अलबेली रुतें रूठ गईं, क्या गुलाबों की वो अलबेली रुतें रूठ गईं, इन दिनों हद नज़र तक है कमल आए हुए। क्या गुलाबों की वो अलबेली रुतें रूठ गईं, क्या गुलाबों की वो अलबेली रुतें रूठ गईं, इन दिनों हद नज़र तक हैं कमल आए हुए। इन दिनों हद नज़र तक हैं कमल आए हुए। और समाप्त करें, ये गज़ल मुख्तलिफ़ हवालों से आप तक पहुँची होगी और मुख्तलिफ़ अफराद के ज़रिए आप तक पहुँची होगी, मुख्तलिफ़ शोरा के ज़रिए आप तक पहुँची होगी। लेकिन ये गज़ल मैंने कही क्यों, इसको अक्सर फरमाइश के ज़रिए सुना जाता है। देखिए मुशायरों में हमारे यहाँ अबरार काशिफ साहब हैं, नईम फराज साहब हैं, हसनैन नाकिब साहब भी अब जाते हैं मुशायरों में। मुशायरों में होता ये है कि पूरी कौम को जो है वो एक नशे की दवा दी जाती है और अशार के ज़रिए बताया जाता है कि आप तो बहुत बड़ी कौम है और आपका तो सर बुलंद है, आपका माजी इतना शानदार था, आप तो सलातीन की औलाद है वगैरह वगैरह, है ना। माजी दिखाया जाता है, मुस्तकबिल से बेखबर रखा जाता है और उसी के ज़रिए दाद हासिल की जाती है। एक तरह का जज्बाती इस्तेहसाल है ये। तो मैं अक्सर सोचता था, मुझे बहुत बुरा लगता था, कहीं ना कहीं वो बात दिल में थी जो शेरी इज़हार में ढल गई, शेरी कालिब में ढल गई। और मैंने अर्ज़ किया कि ये जो रब्त रूबा ज़वाल है, ये सवाल है, ये जो रब्त रूबा ज़वाल है ये सवाल है, मुझे इसका कितना मलाल है ये सवाल है। ये जो रब्त रूबा ज़वाल है ये सवाल है, मुझे इसका कितना मलाल है ये सवाल है। और ये जो सर पे मेरे वबाल है ये सवाल है, ये जो सर पे मेरे वबाल है ये सवाल है, ये जो सर पे मेरे वबाल है ये सवाल है, ये जो गिरदो पेश का हाल है ये सवाल है, ये जो गिरदो पेश का हाल है ये सवाल है। और शेर देखिए कि मुझे क्या गरज मेरे दुश्मनों का हदफ है क्या, मुझे क्या गरज मेरे दुश्मनों का हदफ है क्या, मेरे पास कौन सी ढाल है ये सवाल है। मुझे क्या गरज मेरे दुश्मनों का हदफ है क्या, मेरे पास कौन सी ढाल है ये सवाल है। और मेरे सारे ख्वाब हैं मोतबर, मैं हूँ दर बदर, मेरे सारे ख्वाब हैं मोतबर, मैं हूँ दर बदर, ये उरूज है कि ज़वाल है ये सवाल है। मेरे सारे ख्वाब हैं मोतबर, मैं हूँ दर बदर, ये उरूज है कि ज़वाल है ये सवाल है। और मेरा माजी कितना अमीर था मैं गरीब हूँ, 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 कोई ये भी माजी व हाल है ये सवाल है। असल में क्या है, काशिफ साहब और ये हमारे दीगर बिरादरान
और दीगर शोरा वो अक्सर मुशायरे पढ़ते हैं, हम तो कभी कभार साल में एक आध दो मुशायरे में चले जाते हैं, तो बहुत सारी गज़लें लिखी रह जाती हैं और वो ज़बान पर नहीं आती, तो इसलिए दुश्वारी हुई। तो मेरे सारे ख्वाब हैं मोतबर महूदर बज़र महूदर बदर, ये उरूज है कि ज़वाल है ये सवाल है, मेरा माजी कितना अमीर था मैं गरीब हूँ, कोई ये भी माजी व हाल है ये सवाल है। और हम अक्सर कहते हैं कि भाई हम तो फ़लाँ हैं, तो अर्ज़ किया कि कोई है जो मुझसे अजीम है जो फ़हीम है, कोई है जो मुझसे अजीम है जो फ़हीम है, ये सवाल कोई सवाल है ये सवाल है। कोई है जो मुझसे अजीम है जो फ़हीम है, कोई ये सवाल कोई सवाल है ये सवाल है। और अर्ज़ किया कि नए दौर की ये तरक्कियाँ ये तजल्लियाँ, नए दौर की ये तरक्कियाँ ये तजल्लियाँ, कोई इसमें मेरा नए दौर की ये तजल्लियाँ ये तरक्कियाँ, कोई इसमें मेरा कमाल है ये सवाल है। नए दौर की ये तजल्लियाँ ये तरक्कियाँ, कोई इसमें मेरा कमाल है ये सवाल है। और आखिरी शेर के वो सदा न थी वो तो जज्ब था वो तो इश्क था, वो सदा न थी वो तो जज्ब था वो तो इश्क था, मेरी सफ़ में कोई बिलाल है ये सवाल है। वो सदा न थी वो सदा न थी वो सदा न थी वो तो जज्ब था वो तो इश्क था, कोई मेरी सफ़ में बिलाल है, मेरी सफ़ में कोई बिलाल है ये सवाल है। ये जो रब्त रूबा ज़वाल है ये सवाल है, मुझे इसका कितना मलाल है ये सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। और शायद जनाब सदरी मुशायरे के अख्तिताम का ऐलान कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तवज्जो से तमाम शोरा को सुना और मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने नौजवान शोरा को सुना। इस मुशायरे का नाम ही जो है वो मुशायरा नौजवान होना चाहिए था। बहरकैफ आप सबको मुबारकबाद कि आप इतनी अच्छी महफ़िल का हिस्सा बने, और मैं नवेद साहब को चलते चलते फिर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि आपने इतनी अच्छी महफ़िल सजाई और इतनी अच्छी महफ़िल का हिस्सा बने और हमें जो है वो आपके अक़्द सानी में शिरकत का मौका इनायत किया। बहुत बहुत शुक्रिया।